रत्न शास्त्र में बहुत से रत्नों के बारे में बताया गया है। ये रत्न बेहद ही प्रभावी होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर रत्नों को सही तरह से पहना जाए तो व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। इन्हीं रत्नों में से एक है फिरोजा रत्न और मान्यता है कि गहरे आसमानी और हरे रंग का यह रत्न गुरु, शुक्र, शनि और बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और राहु केतु के दोषों को भी समाप्त करता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को फिरोजा सूट हो जाए तो शुभ फल देता है और रातों रात उनकी किस्मत बदल देता है। रत्न शास्त्र के मुताबिक फिरोजा रत्न धारण करना बेहद उत्तम माना गया है। फिरोजा रत्न को जीवन में सफलता दिलाने वाला माना गया है। इस रत्न को इंग्लिश में टर्क्वाइस और हिंदी में फिरोजक कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ में फिरोजा की बहुत तारीफ की गई है। ज्योतिष शास्त्र में भी यह रत्न बहुत विशेष माना जाता है। तो चलिए जानते हैं फिरोजा रत्न धारण करने के क्या लाभ मिलते हैं और इसे धारण करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, गहरे आसमानी और हरे रंग का यह रत्न बृहस्पति से संबंधित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि फिरोजा रत्न को धारण करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को प्रबलता मिलती है। बृहस्पति ग्रह धन, ज्ञान और यश का कारक है और साथ ही साथ पेट से संबंधित रोगों में भी फिरोजा बहुत उपयोगी होता है। शुक्र ग्रह का संबंध फिरोजा से बताया गया है। इसलिए इसको धारण करने से धन, दौलत और मान सम्मान खूब मिलता है। डायबिटीज रोग में फिरोजा रत्न बहुत कारगर माना गया है। फिरोजा शुक्र से संबंधित होने के कारण शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है और चेहरे पर निखार लेकर आता है। और फिरोजा रत्न को शनि ग्रह से भी संबंधित माना गया है, जिसके फलस्वरूप व्यापार और नौकरी में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। मांसपेशियां और जोड़ों के दर्द में भी फिरोजा रत्न बहुत लाभ पहुंचाता है। फिरोजा को बुध ग्रह के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप इस रत्न को तंत्रिकाओं से संबंधित रोगों में भी कारगर माना गया है। श्वास संबंधित रोगों में भी फिरोजा बहुत असरदार पाया गया है। फिरोजा रत्न बुद्धि को प्रखर और एकाग्र बनाता है। फिरोजा रत्न राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी दूर करने में सहायक होता है। बार बार नजर लगना, किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र में भी फिरोजा रत्न को रामबाण कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसे धारण किया है उसके ऊपर आने वाले संकट को यह अपने ऊपर ले लेता है और चटक जाता है। यह रत्न धारणकर्ता को आने वाले खतरे की सूचना पहले ही अपना रंग बदल कर दे देता है और खतरा टलने के बाद वापस अपने रंग में आ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही जो लोग लंबे समय से व्यवसाय और नौकरी में असफलताओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिरोजा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि कुंडली में गुरु और शुक्र ग्रह आपके पक्ष में ना होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और प्रेम संबंधों में परेशानियां आने लगती हैं। ऐसे में निजी रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए फिरोजा रत्न जरूर धारण करना चाहिए। और जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और स्वभाव से चिड़चिड़े, उन बच्चों को भी फिरोजा रत्न यदि पहना दिया जाए तो उनको आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिरोजा रत्न धारण करने की विधि क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। रत्न शास्त्र के अनुसार इस रत्न को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को मुहूर्त देखकर धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले दूध और गंगाजल के मिश्रण में डालकर इसे पवित्र जरूर करें। धूप दीप दिखाकर इसे चैतन्य करें। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा पूर्वक इसे धारण करना चाहिए। आपको बता दें कि बृहस्पति के लिए तर्जनी उंगली में और शनि राहु केतु के लिए मध्यमा उंगली में, शुक्र के लिए अनामिका उंगली में या अंगूठे में, बुध ग्रह के लिए कनिष्ठिका उंगली में और केवल राहु केतु के लिए फिरोजा रत्न को अंगूठे में धारण किया जाता है। सभी ग्रहों का एक साथ लाभ लेने के लिए फिरोजा रत्न को या तो आप कलाई में पहने या फिर गले में पेंडेंट के रूप में भी धारण किया जा सकता है। फिरोजा रत्न को आध्यात्मिक रत्न भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि फिरोजा धारण करने वाला व्यक्ति दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग में काफी उन्नति प्राप्त करता है। फिरोजा रत्न की यह बड़ी खासियत है कि इस रत्न को किसी भी राशि में पहना जा सकता है और रत्न जातक को लाभ ही देता है। रत्न कभी भी धारण करने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि आपको भी फिरोजा रत्न के ये सारे लाभ लेने हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे। शुक्रिया।